हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलो भाई, मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके कमेंट्स की लाइन लगी हुई थी, सजेशन सजेशन। ठीक है, तो थंबनेल आपने देख लिया होगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 की जो एग्जाम 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही है उसके लिए हमारा जो सजेशन है, सजेशन दैट मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो इस बार उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं केवल आपको 2-3 बातें बताऊंगा। ठीक है, पहली चीजें क्या, एकदम आराम आराम से सुन लेना। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनना। वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो गई तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, और स्किप मत करना, एक एक चीज सुनते हुए चलना। ऐसा नहीं कि सजेशन पे कूदने के चक्कर में भी स्किप कर दो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सबसे पहली चीज है कि आपको आंसर्स लिखनी कैसी है, कि मतलब आप अपने नोटबुक में कैसे आंसर लिखोगे। ठीक है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात ये हो गई। ऑब्जेक्टिव कहाँ करोगे, आगे पीछे कैसे करोगे, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात जो अपनी सजेशन वाली है, यानी जो जो सजेशन मैं दूंगा अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको करके जाने चाहिए, ताकि अभी जो सीक्वेंस चल रहा है उस हिसाब से, यानी कौन से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को। और मोस्ट सबसे बहुत ही कह लो कि की पॉइंट इस वीडियो का ये रहने वाला है कि राइटिंग स्किल आपको बताऊंगा कैसे आप अपना आंसर लिख के आओगे। ठीक है, ताकि कुछ नंबर अगर आपके कटने भी हो तो भी ना कटे। चलो, सबसे पहले 6 जनवरी को आपका पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में ही शायद आपका पेपर है, पेपर 1। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं केवल पेपर फर्स्ट का ही सजेशन दूंगा, पेपर 1 का ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पेपर 2 का सजेशन मिल जाएगा। ठीक है, सजेशन स्टार्ट कर, इस वीडियो को कंप्लीटली स्टार्ट करने से पहले एक दो बात और बता दो आपको। अगर आपने अभी तक मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल कर लो अपने फोन में। प्ले स्टोर में जाकर सिंपली सर्च कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे जाओ और वहां से मैथ्स हब ऐप को डाउनलोड करो। हमारी जितनी भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं, ठीक है, अभी जैसे आप सजेशन के लिए घूम रहे हो या फिर आप परेशान हो रहे हो, तो इन सब परेशानी से बचने के लिए देखो, सजेशन क्या होता है ना, कि अभी मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले, आप एक बार देख के जाओ। बट अगर आप कंप्लीटली पढ़ोगे नहीं, सिर्फ इस सजेशन पे अगर रह जाओगे, तो हो सकता है 5 में से 3 ही क्वेश्चन आए, तो आप तो करके फिर 3 ही क्वेश्चन आ पाओगे ना। 5 में 5, यानी अगर कंप्लीट इन सब चीजों का अगर आपको डर नहीं रखना है तो एक बार आपको कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप हमारी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हो, ताकि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। ऑनर्स के साथ साथ हमारा जो पैकेज होता है उसमें सब्सिडरी की क्लासेस भी इंक्लूडेड रहती है ऑन एम वेरी मिनिमल फी। ठीक है, तो आप मैथ्स हब ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहां पे हमारी न्यू क्लासेस जो है, न्यू बैचेस आई हुई है, न्यू कोर्सेज फॉर पार्ट 2। तो आप अपना पार्ट 1 का एग्जाम दे लो, देयर आफ्टर अगर पार्ट 2 के लिए आप लोग इनरोलमेंट लेना चाहो तो पार्ट 2 के लिए इनरोल कर सकते हो। चलो, सबसे पहले देखो एक चीज बता दूं, स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली कि जैसे हम लोगों के पास कॉपी ही पड़ा हो। ठीक है, एग्जामिनेशन का तो फ्रंट पेज पे तो आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है। ठीक है, फिलअप करोगे, वो डिटेल्स बहुत ही ध्यान से आपने फिलअप करना है। ठीक है, वहां एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में। ठीक है, वहां कोई भी बच्चा कोई गलती नहीं करके आएगा। ठीक है, देर आफ्टर उस पेज के जो ठीक पीछे पेज होता है उसको छोड़ देना। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे ये फ्रंट पेज है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स भर दी, फिर आप पेज को जब फ्लिप करोगे ना, तो यानी इसके पीछे कुछ नहीं लिखना है ऑब्जेक्टिव, एक पेज पूरा वो ऐसे ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, देर आफ्टर आप पहले पेज पे क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव लिख देना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव लिखोगे, फिर ए बी ऐसा करके एक एक स्पेस छोड़ के कर देना। ठीक है, एबीसीडी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का स्पेस छोड़ देना, आए ना आए बनाना सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पे पहले जाने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में कर देना। ठीक है, फिर आता हूं सब्जेक्टिव पे। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हर ग्रुप से आपको क्वेश्चन टच करना है। ठीक है, अब देखो ग्रुप ए से। ठीक है, तो ग्रुप ए से अगर मैं बात करूं तो बेसिकली बच्चे ग्रुप ए से 2 क्वेश्चंस करते हैं, मेरी सजेशन जो रहती है 2 क्वेश्चन करने की रहती है। ठीक है,
कि आप ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन बस करो ग्रुप ए से, और दोनों के दोनों क्वेश्चन कर लो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, जहां पे रटने वाली चीजें बहुत कम, बनाने वाली चीजें ज्यादा हो जाती है। तो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीटली आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, कार्डन्स मेथड, ठीक है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है केवल, और कितना मार्क्स देके जाता है, 16 मार्क्स। तो आई थिंक कि इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है कि कार्डन्स मेथड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। बट एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, हो सके तो x³ - 7x + 6 वाला जो क्वेश्चन है ना, आपने शायद करा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, और उसको ज्यादा थोड़ा एक बार देख लेना अच्छे से। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर कार्डन्स मेथड के, सारे सवाल आपको प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है। ऐसे मत जाना लेके कि अगर यहाँ 1-2 सवाल बन रहा है तो वहां कोई तीसरा बनेगा। प्रीवियस ईयर के सारे सवाल कार्डन्स मेथड के बना के जाना तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो डिवाइडेड रहता है ए बी में, आपको पता होगा। तो ए के लिए जो इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया था एक थ्योरम ए में 8 नंबर के लिए, nth रूट वाला, ठीक है। प्रूव दैट एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट एंड नो मोर। हालांकि उसके आने के आप चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक बार देख जाना। हो सकता है कि बहुत अभी मतलब बात करूं अगर रिसेंट में, तो पार्ट 3 का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें 2019 के भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ब्लाइंडली मत छोड़ देना कि हाँ पार्ट अगर 2019 में क्वेश्चन आ गया है तो अब 2020 में नहीं आएगा। हो सकता है पार्ट 3 का जो पेपर 8 था उसमें 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली 2019 से पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा 2019 वाले क्वेश्चन को भी वेट दे देना, तुम लोग जो हवा में उड़ा लेते हो, ठीक है। हालांकि इस बार जो आने की उम्मीद है वो इमेजिनरी रूट वाला जो होगा ना आपका थ्योरम, या तो इमेजिनरी रूट आएगा या डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। आइदर इमेजिनरी रूट वाला थ्योरम आएगा और डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन आ सकता है, ठीक है। और बी में आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, एपी से चूंकि पूछ लिया गया तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है जीपी या एचपी का एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो जीपी और एचपी के जितने सवाल हैं, देखो मैंने अपने जितने हमारे स्टूडेंट हो जो इनरोल्ड थे किसी ना किसी बैच में, ठीक है, उनको हमने सारे सवाल करवा दिए, ठीक है। तो आपसे तो मुझे उम्मीद है कि जीपी और एचपी का कोई सवाल नहीं छूटने वाला है, ठीक है, चाहे वो सवाल कहीं से दो। हमारे जितने इनरोल्ड स्टूडेंट हो अगर उनसे मैं बात करूं तो उनका एक ही कहना, सर सब्जेक्टिव ऑल राइट मैं हमने सब कर दिया है, प्रिपरेशन ऑल राइट सब बढ़िया से है, ठीक है। तो उनसे तो मेरी पूरी उम्मीद है कि 100 आउट ऑफ 100 वो लोग करके आएंगे, उनका एक भी नहीं छूटने वाला। तो आप लोग जो हो जीपी और एचपी के क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से कर जाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हो, कंडीशन वाले सवाल हो या फिर सॉल्विंग वाले सवाल हो जिसमें कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप ए के लिए केवल मेरा इतना सा ही सजेशन है आपको, ठीक है, केवल इतना क्वेश्चन करके जाना। ए में इन 2 थ्योरम्स में से कोई एक थ्योरम आपको देखने के वो 99.9% चांस है कि मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं। अगर ये 2 थ्योरम नहीं आए ना, देयर आफ्टर यहाँ भी एक सवाल ही दिखेगा। फिर अगर ये दोनों थ्योरम में से कोई थ्योरम नहीं आया तो फिर यहाँ आपको एक सवाल दिख जाएगा, ठीक है। यानी अगर सवाल आ गया तब तो और बढ़िया है। ये हो गई ग्रुप ए की बात। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी को, थोड़ा होल्ड करो, ग्रुप बी में बताता हूं आपको, पहले ग्रुप सी समझ लोगे, ठीक है। ग्रुप सी में है मैट्रिक्स, और इसके बाद इसके जस्ट बाद जब से सजेशन कंप्लीट करता हूं, पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जैसे मैं बता के कंप्लीट करूंगा, फिर आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कॉपी में किस सीक्वेंस में कैसे कैसे लिखना है आंसर, ठीक है। तो ग्रुप सी में मैट्रिक्स की अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका और क्वेश्चन नंबर 11 यही आपको करना है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से यही 2 सवाल बनते हैं। तो मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आपको करना है, इसमें देखो ए में तो मोस्ट प्रोबेबल फिक्स रहता है पहले से ही, ए जो क्वेश्चन आपका रहता है, और ये बी जो रहता है। अब देखो सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स वाला जो था, प्रूव दैट सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इज सम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कंप्लीट क्वेश्चन एक बार आप चेक कर लेना, ये वो 2019 में आ चुका है, ठीक है। सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक आ चुका है 2019 में, इसलिए इस बार मोस्ट प्रोबेबल चांसेस बन रहे हैं किसके,
हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। हालांकि दोनों में कुछ नहीं है, एक भी आपको याद है तो दूसरा आप खुद से लिख दोगे, स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, अगर ये आपको देखने को नहीं मिला बाय चांस तो एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला ये एक क्वेश्चन हो सकता है। ये अगर हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं देखने को मिला तो हो सकता है इसका ए में एक और थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला कि प्रूव करिए अगर कोई मैट्रिक्स ए जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, तो उसको जो दोनों साइड से प्रूव करना होता है, एक बार ऐसा मान के चलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दिखा देंगे नॉन सिंगुलर है, और एक बार नॉन सिंगुलर मान के चलेंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये दिखाएंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बस आपको करने हैं 10 के ए के लिए, बस इसी दो क्वेश्चन में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। और सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो 2019 में आ चुका है 2019 में, अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो और क्या चाहिए भाई आपको, राइट। दूसरा तो फिक्स ही है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें कुछ जान ही नहीं है, आपको पता ही है। अब ये भी, अब इस पे मैं थोड़ा ना कोई मैट्रिक्स आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इसी की रैंक आएगी। ठीक है, ये तो कंप्लीटली प्रैक्टिस की चीज है। अगर आपने रैंक निकालना आता है तो फिर कोई सा भी मैट्रिक्स दे दे आप रैंक निकाल दोगे। ऑलराइट, अब देखो 11 का ए और बी में, ए में कैली हैमिल्टन का एक सवाल या फिर थ्योरम सीधा, कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड एक सवाल फिक्स है। या तो डायरेक्टली आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम पूछेगा, या तो आपको कोई मैट्रिक्स को कहेगा कि वेरीफाई करा दीजिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है, और दूसरा में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला कोई सवाल देगा। ठीक है, आइगन वैल्यू या वेक्टर दोनों मिला के कोई सवाल बनाएगा। ठीक है, यानी इसका जो बी नंबर वाला सवाल होगा कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला एक सवाल होगा, और ए में आपको थ्योरम से रिलेटेड ही कोई सवाल पूछ देगा, या तो कैली हैमिल्टन थ्योरम डायरेक्टली पूछ ले, या तो कोई मैट्रिक्स देके बोलेगा कि इसको वेरीफाई कराइए कि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि देखो आपने सवाल तो जरूर प्रैक्टिस करा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही सब कुछ लिखता चल रहा हूँ। ठीक है, क्या थोड़ा सा बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट इज ग्रुप बी। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो आता हूँ ग्रुप बी के लिए। ठीक है, ग्रुप बी में एक ही सवाल करना है। ठीक है, एक ही सवाल आप करोगे भी, हमें पता है। तो एक सवाल जो होगा वो शायद क्वेश्चन नंबर 6 ही होता है, जो पहला सवाल होता है ग्रुप बी का, यानी मॉडर्न अलजेब्रा से। ठीक है, उसमें जो ए में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्टिंग होगी, यानी जो मेरे लिस्ट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि लैग्रेंजेस थ्योरम आ सकता है। ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, वो थ्योरम आ सकता है। एक और क्वेश्चन होगा आपका ग्रुप 4 और फ्यूअर एलिमेंट करके क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये ग्रुप जिसमें 4 और उससे कम एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो एबिलियन होगा। ठीक है, एक ये वाला सेट क्वेश्चन है, आप एक बार देख जाना। एक होगा आपका ए बी होल पे इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वाला सवाल होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन जरूर से जरूर करना आप लोग, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, कितने करोगे तो मैक्सिमम ये 3 में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। या फिर सबसे बढ़िया बात तो ये है ना कि आप ग्रुप बी में आप कंप्लीट ही करके जाओ। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट जब देखो सवाल देखो लैग्रेंजेस थ्योरम आने के चांसेस है। ठीक है, 4 और फ्यूअर एलिमेंट वाला जो सवाल है कि वो ग्रुप एबिलियन होगा, वो वाला सवाल हो गया। ए बी इनवर्स इज इक्वल ए बी होल पे इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वाला सवाल हो गया। एक होगा प्रूफ दैट कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ग्रुप में वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो ये सब जो 3-4 सवाल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इन सब हाईलाइटेड कह लो, इन सब सवाल को आप जरूर करके जाना। ठीक है, और तो कोई सवाल हमें नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट होगा, या होगा भी तो इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं, यानी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 सवाल थे। ठीक है, बाकी आई पर्सनली सजेस्ट कि आप पूरा का पूरा एक बार क्वेश्चन बैंक आप लोग सभी के पास होगा, तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे आप एक बार ग्रुप बी के लिए यानी मॉडर्न अलजेब्रा के लिए क्वेश्चन नंबर 6 ही अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक बार कंप्लीटली देख जाना। ठीक है, शुरू से अंत तक, जहां तक देख सको, मिनिमम पीछे 10 साल तक तो देख ही जाना, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, चलो सजेशन वाली बात कंप्लीट हो गई हमारी, हमने बताया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार रहने वाले हैं।
दूसरी चीज, अब आप नोटबुक में ध्यान देना कैसे लिखोगे। फर्स्ट पेज ऑब्जेक्टिव कर देना, समझा दिया ऑब्जेक्टिव वाली चीजें। सेकंड पेज पे जब आओगे तो जब ग्रुप, जिस ग्रुप को आप टच कर रहे हो तो वो ग्रुप ऊपर मेंशन कर देना। जैसे ग्रुप ए लिख रहे हो अगर, तो ऐसे करके ग्रुप ए लिख के कर देना, ठीक है। फिर ग्रुप ए की अपनी जितनी क्वेश्चंस आपको करने की मन है आप कर लेना, 2-3 जो करोगे, ठीक है। फिर जैसे आप ग्रुप ए के बाद ग्रुप सी में इंटर करोगे, ग्रुप बी अभी करने का मन नहीं किया आपका, तो आप फिर मेंशन कर देना कि अब हम ग्रुप बी में हैं, यानी हम ग्रुप बी से भी क्वेश्चन टच कर रहे हैं। अगर ग्रुप बी नहीं टच कर रहे हो तो यहाँ ग्रुप सी कर देना, ठीक है। और फिर जैसे मान लो ये बी आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप ग्रुप सी में जाओगे तो पहले ऊपर ग्रुप सी लिख देना, ठीक है। कोशिश करना कि क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज ही करो, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको पहले जिस ग्रुप को करने का मन है आप वो कर लो। बट हाँ, अगर ग्रुप आप मेंशन करके जाओगे, मेंशन करके रखोगे नोटबुक में, तो टीचर्स को भी आसानी होगी आपके कॉपी को चेकआउट करने में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा फॉलो करना। बाकी तो देखो कि कोविड में जैसा एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ी बहुत प्रिकॉशन आपको भी रखनी होगी, हालांकि ऐसा कुछ अब है नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। बट हाँ, एज यूजुअल नॉर्मली आप जाओगे, अपना एग्ज़ाम जैसे होता है वैसे ही दोगे, ठीक है। बाकी तो एक एग्ज़ाम दे के आओगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए कुछ नहीं, आप मैथ्स हब ऐप डाउनलोड करोगे, जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया था, तो आप ऐप डाउनलोड करके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। बाय।